आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं नसीर कुरैशी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। तो आइए इस बड़ी खबर के साथ करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर तैनात सहायक अभिलेखापाल को 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए वाराणसी की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। ऊज इलाके के रविंद्र नामक व्यक्ति से भूमि का नक्शा बनाने के नाम पर कलेक्ट्रेट का खमहरिया गोरी निवासी लिपिक शाहिद अली पुत्र दानिश खां को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रिश्वत लेते हुए कई बाबू भदोही जिले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे यह साबित होता है कि भदोही जिले में किसी भी सरकारी दफ्तरों में बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होता है। मंगलवार को लिपिक शाहिद अली खान को वाराणसी की विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर टीम गठित कर लिपिक शाहिद अली खान को 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम लिपिक को गिरफ्तार कर ज्ञानपुर कोतवाली ले आई थी, जहां उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने बनारस विजिलेंस में गया। विजिलेंस एसपी साहब को, जो हमारे एसपी साहब हैं, उनको सूचना दी गई। उसी सूचना पर कप्तान साहब ने टीम गठित किया। गठित करने के बाद हम लोग आए हैं और आज रंगे हाथ 5,000 रुपये हम पकड़ लिए। अब उनको यहीं पर मुकदमा कायम होगा और कल जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को भदोही आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर अफसरों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही कारपेट सिटी स्थित एक्सपो मार्ट का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे की सूचना मिलते ही मंगलवार को जिले के आला अफसरों को तैयारियां करते देखा गया। वहीं सरकारी दफ्तरों में फाइलों को दुरुस्त कराया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही जिले के विभिन्न विभागों के प्रगति रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। मंडल सहित जिले के आला अफसरों ने एक्सपो मार्ट सहित कई स्थानों का दौरा भी मंगलवार को ही किया है और अधिकारी सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। डीग विकासखंड के कोइरौना थाना अंतर्गत राम किशुनपुर बसही गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की एक बस्ती में पहुंचा विक्षिप्त एक एक करके 4 मड़हे को आग के हवाले कर दिया। विक्षिप्त के इस तरह की वारदात से राम किशुनपुर बसही गांव में अफरा तफरी फैल गई। किसी तरह लोगों ने विक्षिप्त को पकड़कर एक कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। गांव में पहुंचा विक्षिप्त पहले पंधारी लाल बिंद, नन्हे बिंद, डंगर बिंद के मड़हे में आग लगा दी। उसके बाद वहीदा में एक अन्य मड़हे को भी आग के हवाले कर दिया। मड़हे में बंधी 3 भैंस भी झुलस गई है। इस घटना से गांव में अफरा तफरी फैली रही। मौके पर पहुंची कोइरौना पुलिस विक्षिप्त को पकड़कर थाने ले आई। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग फत्तूपुर पावर हाउस के समीप 2 बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लालमणि तिवारी नामक 70 वर्षीय बाइक सवार वृद्ध सहित श्रीराम उर्फ सोनू तिवारी, हर्ष तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिउरा गांव के निवासी थे। अपने नाना लालमणि तिवारी को बाइक पर बैठाकर मोड़ के बनकट दवा लेने बाइक सवार जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया।
भदोही तहसील के नेवादा कला गांव निवासी रमेश ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए भदोही तहसील के कानूनगों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध पट्टा किए जाने की साजिश रचने की शिकायत की है। कहा कि प्रार्थी के पिता राम प्रसाद 1984 से 1995 तक मत्स्य पालन के लिए भूमि संख्या 923 नेवादा कला में तालाब का पट्टा लिया था, लेकिन इसी तालाब के पट्टे को लेकर टेंडर निकाला गया, जहां रमेश का आरोप है कि उसने सारे नियमों का पालन करते हुए पत्रावली दाखिल की, बावजूद नियमों को ताक पर रखकर गांव के ही एक व्यक्ति को तहसील कर्मी पट्टा देने की साजिश रच रहे हैं। जांच कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। भदोही शहर के पचभैया निवासी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला कोषा अध्यक्ष बसपा नेता जावेद उर्फ जब्बू खान के निधन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। मंगलवार को सूर्यामा के 52 बीघा तालाब पर बसपा कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा आयोजित की, जहां 2 मिनट का मौन रख गतात्मा की शांति के लिए बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की है। शोक सभा में कमला शंकर भारती, दादा चौहान, रायचंद गौतम, जिलाजीत गौतम, रतनलाल यादव आदि बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई ओवरब्रिज दानूपुर मोड़ के समीप टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक मिनी ट्रक पलट गई। मिनी ट्रक हरी मटर लाद कर जबलपुर से कछवा मंडी जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। मिनी ट्रक में सवार व्यापारी, चालक व खलासी पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भदोही जिले के गोपीगंज व सूर्यामा के चौरापुर बैदान गांव में कंबल का वितरण किया गया है। ठंड से ठिठुरते लोगों ने कंबल पाकर उनके चेहरे पर खुशियां साफ देखी जा रही थी। गोपीगंज में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की तरफ से असहाय गरीबों को 1000 कंबल का वितरण किया गया है। इस मौके पर गोपीगंज कोतवाल, के सिंह, व्यापार मंडल के सिराज अख्तर, अवधेश आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरापुर मैदान में भी कृपा शंकर ने 150 कंबल का वितरण किया है। ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने ज्ञानपुर तहसील बालीपुर मार्ग स्थित श्रम प्रवर्तन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के आसपास गंदगी देख एसडीएम ने फटकार लगाई है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा टीन सेट आदि से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत को भी अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिया है। गंदगी को लेकर श्रम प्रवर्तन कार्यालय के कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। सूर्यामा इलाके के गोदमा गांव निवासी विनोद कुमार सिंह का नाबालिग पुत्र आदित्य सिंह परिजनों की फटकार के बाद घर छोड़कर वाराणसी भाग गया था, जहां वापस अपने घर आने के बाद बालक के पिता विनोद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी न्यायालय बाल कल्याण समिति को दी। बालक को न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालक की काउंसलिंग कराने के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति ने आदित्य सिंह को उसके परिजनों को सौंप दिया। इस मौके पर रामाशंकर यादव, अजय प्रताप सिंह, दीपक यादव, महेंद्र गुप्ता, देशराज बिंद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिलाधिकारी प्रशासन निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जनपद के 6 विकास खंड व 3 तहसीलों में समाहित 561 ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक गण को बताया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है, जिसकी प्रति डीएम कार्यालय के अलावा सहायक निर्वाचक, राष्ट्रीयकरण अधिकारी कार्यालय, खंड विकास अधिकारी
कार्यालय और पंचायत स्तर पर संबंधित निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली समय पर देख सकता है। यदि उसमें कोई नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरणों के संबंध में कोई संशोधन अपेक्षित है या किसी नाम पर आपत्ति है तो 3 जनवरी 2021 तक प्रपत्र 2, 3 व 4 जो उपयुक्त हो दाखिल कर सकता है। जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को विकास भवन, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता जल निगम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला पूर्ति डूडा महाराजा बलवंत सिंह समेत दर्जनों विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में 54 अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले हैं। डीएम के निरीक्षण से भदोही के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्लेट लतीफी व लापता रहने की पोल खुल गई है। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी 54 अधिकारियों व कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है। नोडल अधिकारी मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला मंगलवार को भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिकायती पोर्टल IGRS की शिकायतों को गंभीरता से लेने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पैमाइश और सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह मंडलायुक्त नोडल अधिकारी ने भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस पकरहता में संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण भी किया है। गोवंश आश्रय स्थल पर भूसा, रजिस्टर, सोलर लाइट, हरा चारा न देख मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने श्रम परिवर्तन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम परिवर्तन विभाग की लापरवाही के चलते गोपीगंज में साप्ताहिक बंदी नहीं हो पा रही है, जबकि गोपीगंज की साप्ताहिक बंदी मंगलवार को निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ व्यापारी मनमानी तरीके से साप्ताहिक बंदी पर भी दुकानों को खोलते रहते हैं। उन्होंने श्रम परिवर्तन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मंगलवार गोपीगंज नगर में साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित है, लेकिन जो है यहाँ कुछ दुकानदार मनमानी ढंग से दुकानें खोल देते हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी भी इसमें जो है थोड़ा सा नरमी बरतते हैं, लेकिन और दुकानें जो छोटे दुकानदार हैं उसमें परेशानी होती है। बड़े दुकानदार तो खोल के बैठ जाते हैं, छोटे दुकानदार बेचारे बंद रखते हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत औराई में सहायक विकास अधिकारी अजय तिवारी, अधिवक्ता कविता और ग्राम प्रधानों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल दिया गया। चौपाल में महिलाओं को बिंदी व सिंदूर जैसे श्रृंगार उत्पादों को तैयार कर घर घर पहुंचाने के गुर सिखाए गए। साथ ही महिलाओं को ये गुर सीख आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक सीख दी गई है। इसी तरह महिलाओं को अचार, टमाटर सॉस, शरबत बनाने की विधि के बारे में भी जानकारी दी गई है। भदोही जिले में मंगलवार को मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें चौरी की 50 वर्षीय महिला, फत्तूपुर का 38 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। आज 30 दिसंबर को क्या बताते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए जानते हैं। आज 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। ज्ञानी पंडित जी के इस जानकारी के बाद अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ।
मुलाकात, नमस्कार, आदाब।